तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जहां अमेरिका 600 साल से साजिशें कर रहा है मगर फिर भी इस मुल्क को आज तक नुकसान नहीं पहुंचा सका। जहां सरकार कार घर तो देती है मगर मुर्गी महीने में सिर्फ एक बार ही खाने को मिलती है। जहां डॉक्टर दुनिया में सबसे ज्यादा हैं मगर बिजली दिन में कई बार आती जाती रहती है। जहां खवातीन 25 से ज्यादा नकली नाखून नहीं खरीद सकती। ये वो जजीरा है जो अमेरिकी मंतक को कभी नहीं मांगता। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्यूबा की। क्यूबा की सैर करने से पहले आप दोस्तों को फिदेल कास्त्रो के बारे में जानना होगा, क्योंकि क्यूबा को समझना हो तो इस आदमी को समझना जरूरी है। साबिक क्यूबन इंटेलिजेंस चीफ फाबियान एस्कलांते के मुताबिक अमेरिकी CIA ने कास्त्रो को मारने की 600 से ज्यादा कोशिशें की। इनमें जहरीला सिगार, LSD गैस और बहुत से ऐसे तरीके थे जहां इन्हें मारने की कोशिश की गई। यहाँ तक इनकी साबका महबूबा ने इन्हें पॉइजन देकर मारना भी चाहा मगर वो खातून पकड़ी गई। कास्त्रो को सब कुछ पता चल गया। इसने अपनी पिस्तौल इसके सामने रख दी और कहा, मुझे कोई मार नहीं सकता। मगर फिर वो हुआ जो इस कहानी का हिस्सा नहीं था। दोस्तों, कास्त्रो ने एक बार खुद कहा था, अगर कत्ल की कोशिश से बचना एक ओलंपिक खेल होता तो मैं गोल्ड मेडल जीत चुका होता, और ये बात सच साबित भी हुई। अब आते हैं क्यूबा के उस तजाद की तरफ जो दुनिया भर के माहिरीन को उलझाए रखता है। दोस्तों, क्यूबा के पास दुनिया में सबसे ज्यादा डॉक्टर फीकस आबादी है। हर 10,000 अफराद में से 63 अफराद डॉक्टर हैं, जबकि अमेरिका में ये तादाद 26 है। पाकिस्तान में 10 से भी कम है। क्यूबा 50,000 से ज्यादा डॉक्टर 67 ममालिक में भेजता है, जो बरतानिया अमेरिका से भी कई गुना ज्यादा है। दोस्तों, इस मुल्क में शीरख्वार बच्चों की अमवात की तादाद बहुत कम है। सन 2000 में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने कहा था कि पूरी दुनिया को क्यूबा से सीखना चाहिए। दुनिया के कई अमीर ममालिक ऐसे हैं जहां शीरख्वार बच्चे सालाना बड़ी तादाद में मारे जाते हैं, मगर अब हालात ये हैं कि 2024 में इस पूरे मुल्क में बिजली एक हफ्ते के लिए बंद कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर पावर प्लांट खराब हो गया था। बैरूनी पाबंदियां इतनी थी कि इसे ठीक करना बिल्कुल नामुमकिन था। दोस्तों, क्यूबा की माशियत की बात करें, $1 के 2 सरकारी रेट हैं। सरकारी शरह पर $1.24 मिलता है, मगर खुली मार्केट में 150, यानी कि जो समझदार है वो खुली मार्केट में इस्तेमाल करता है। जो सरकारी रेट पर चलता है वो 5 गुना नुकसान उठाता है। मुल्क में प्राइवेट दुकानें नहीं है, सब सरकारी है। तनख्वाहें इतनी कम है कि एक डॉक्टर जो 50 ममालिक में क्यूबा की इज्जत की नुमाइंदगी करता है, इसे घर में हर महीने में एक मुर्गी तक नहीं मिलती। राशन में इन्हें खाने के लिए बहुत कम सामान दिया जाता है। दोस्तों, गुआंतानामो का नाम तो आप दोस्तों ने सुना होगा। ये वो अमेरिका की बदनामे जमाना जेल है जो आज भी क्यूबा की सरजमीन पर मौजूद है। 1903 में अमेरिका ने ये जमीन लीज पर ली थी और सालाना किराया तय हुआ था $4000, जो आज भी वही है। मगर कास्त्रो इनकलाब के बाद से अभी तक कोई एक चेक कैश तक नहीं हुआ। दोस्तों, क्यूबा के लोगों की बाज रसूम ऐसी हैं जो आपको हंसा देंगी। यहाँ नए साल की रात, आधी रात को पूरा मोहल्ला सड़क पर खाली सूटकेस घसीटते हुए ब्लॉक का चक्कर लगाता है। यहाँ ये लोगों का अकीदा है कि इस तरह नए साल में बहुत सफर होंगे और इस रात पुराने कपड़े और कागजात के मुजस्मे जला दिए जाते हैं ताकि पुराना साल जलकर खाक हो जाए और नया साल बेहतर आए। शादी में दूल्हे के दोस्त नकदी देते हुए इसके साथ नाचते हैं। ये रकम ना देना बेइज्जती की इलामत समझा जाता है। दूल्हा ये रकम हनीमून पर उड़ा देता है। यहाँ रॉकिंग चेयर से उठने के बाद अगर कुर्सी आगे पीछे हिलती है, समझा जाता है कि मालिक बहुत जल्द दुनिया से रुखसत हो जाएगा। लिहाजा ये लोग कुर्सी से बहुत ज्यादा एहतियात से उठते हैं। परस या बटुआ फर्श पर नहीं रखते, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि इससे दौलत की देवी नाराज हो जाती है। रात 9 बजे हवाना में तोप चलाई जाती है। ये शहर को इत्तला देने की सदियों पुरानी रवायत है। क्यूबा में टेलीविजन पर हर हफ्ते में 2 दिन हिंदुस्तानी फिल्में चलाई जाती हैं। यहाँ के लोग अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, राज कपूर को जानते हैं और थोड़ी बहुत हिंदी भी समझते हैं। बेसबॉल यहाँ मजहब की तरह खेला जाता है, जो अमेरिकी दौर में यहाँ आया था और फिर यहीं का होके रह गया। साल में 12 लाख सयाह यहाँ सालाना आते हैं।
लोगों ने घर में कमरे किराए पर दे रखे हैं जो मेहमानों को 5 स्टार होटल से ज्यादा सहूलियात फराहम करते हैं। दोस्तों, क्यूबा गरीब जरूर है मगर अपनी 2 बातों पर फख्र करता है। एक 99.75% ख्वानगी, आम किसान और सब्जी फरोश भी बड़े पैमाने पर पढ़े लिखे होते हैं। औरतें घर चलाती हैं, बाजार भी देखती हैं, सेहत का निज़ाम भी देखती हैं और फी 1000 नफूस में डॉक्टरी का काम भी करती हैं। हवाना जो इस मुल्क का दारुल हुकूमत है, इसकी गलियों में घूमें, जो पहली चीज आपको हैरान करेगी वो सफाई है। पूरे मुल्क में सफाई और सलीका हर जगह नजर आता है। दूसरी हैरान कर देने वाली चीज चौड़ी सड़कें हैं। सड़कें बड़ी मगर गाड़ियां नहीं हैं। आम आदमी साइकिल चलाता है, ट्रैक्टर पर बैठा नजर आता है या पैदल चलता नजर आता है। आप यहाँ हाईवे पर बैलगाड़ी नहीं ला सकते, इसके लिए अलग कच्चे इलाके बनाए गए हैं। तीसरी हैरान कुन बात वो कतारें हैं जो जगह जगह लगी नजर आती हैं। अमरीकी पाबंदियों की वजह से यहाँ पेट्रोल और अद्वियात का शदीद बहरान है। लोग सब्र से कतारों में खड़े रहते हैं। यहाँ प्राइवेट दुकानें नहीं हैं, सरकारी राशन मिलता है। एक खानदान को महीने में एक मुर्गी, थोड़े से चावल और आधा लीटर खाने का तेल मिलता है, मगर इन लोगों की बावर्चीगिरी का जवाब नहीं है। कच्चे केले को आलू की तरह पका देते हैं। सूअर का गोश्त यहाँ सबसे मकबूल है। कौमी डिश रूपा वैखा है, यानी पुराने कपड़े वाला गोश्त, जो दरअसल धागों में बिखरे हुए गाय का गोश्त होता है, जिसे चावल और काली दाल के साथ खाया जाता है। अब बात करते हैं क्यूबा की उस चीज की जो पूरी दुनिया में इसे मशहूर करती है, और वो है मौसीकी। हवाना की आबादी 21 लाख है। यहाँ इतने ही गाने बजाए जाते हैं और इतने ही लोग नाचने और आलात वाले कारोबार में मुलविस हैं। सालसा, रंबा, मम्बा और चाचा, ये सब यहीं से पैदा हुए हैं। ड्रांजोन जो क्यूबा का सरकारी रक्स है, यहाँ 1800 की दहाई से चला आ रहा है। यूरोपी और अफ्रीकी तालों पर खूबसूरती के साथ इसे पेश किया जाता है। दोस्तों, क्यूबा के लोग रोजमर्रा की जिंदगी में डोमिनो खेलना पसंद करते हैं। गलियों में, सहनों में, फुटपाथों पर डोमिनो खेलते नजर आते हैं और कभी कभार लड़ भी पड़ते हैं। दोस्तों, हवाना में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जहाँ क्रिस्टोबाल कॉलोन में एक कब्र मौजूद है जिस पर डोमिनो का डबल 3 पत्थर बना हुआ है। इसकी कहानी ये है कि एक खातून हवान मातन डोमिनो खेल रही थी। जैसे ही वो जीत के करीब पहुंची, इसके हरीफ ने आखिरी लम्हे में इसे जीत छीन ली और इसे इस बात का इतना सदमा लगा कि इसका दिल ये बर्दाश्त न कर सका और ये वहीं दम तोड़ गई। आज भी डोमिनो के नाम से इसकी कब्र पर पत्थर लगाया गया है। क्यूबा की कॉफी और रम दुनिया भर में मशहूर है, मगर क्या आप जानते हैं मोहितो डाइगेरी दुनिया की सबसे मशहूर मशरूबात क्यूबा में पैदा होती हैं। मोहितो की कहानी सुअर से ज्यादा पुरानी है। कहा जाता है कि मुकामी कबायली लोग रम जैसी चीज को पुदीने और नींबू के साथ मिलाकर बीमारियों का इलाज करने के लिए इस्तेमाल करते थे और फिर स्पेनियों को इसकी खबर हो गई। इन्होंने इसका नुस्खा आजमाया, इन्हें शफा भी मिली और नशा भी हुआ। फिर यूं मोहितो ने आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को फतह कर लिया और आज दुनिया भर में इसी नाम से इसे बेचा जाता है। दोस्तों, क्यूबा अपने सगार के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ तैयार किए गए सगार का जवाब नहीं। यहाँ डेल रेबो के इलाके में उगाया जाने वाला तंबाकू जमीन की खास साख और मौसम की वजह से दुनिया का बेहतरीन तंबाकू माना जाता है। यहीं से शुरुआत होती है क्यूबा के उस सगार की जिसे दुनिया भर में पसंद किया जाता है। एक सगार $35,000 तक का मिलता है। मशहूर कहावत है कि क्यूबन खातून सगार अपनी रानों पर रोल करती हैं, जिस पर सगार में किसी हसीना की खुशबू शामिल हो जाती है। मगर ये मजाका खेज हकीकत है कि 99% क्यूबन खुद सगार नहीं पीते। तकरीबन सारे सगार बरामद होते हैं। तो दोस्तों, क्यूबा के बारे में आज तक के लिए इतना ही। अगर आप दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ आ रहे बेल आइकन को दबा लें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियो आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक और ऐसी ही मालूमाती वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।